क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका मन किसी तूफान की तरह उथल पुथल कर रहा है? शांत रहने की कोशिश करो, लेकिन हर छोटी छोटी बात आपको बेचैन कर देती है। आपके दिल की धड़कन तेज होती है, सांसें अटक जाती हैं और हर निर्णय डर और शक में उलझा हुआ लगता है। सोचिए, सुबह का वह समय जब आप उठते हैं और आपका दिमाग पहले ही काम की चिंता में उलझा होता है। अगर मैं आज सब कुछ सही से नहीं कर पाया तो? अगर कोई गलती हो गई तो? और इसी तरह के अनगिनत सवाल आपके मन को घेर लेते हैं। यह सिर्फ विचार नहीं है, यह एक तरह की बेचैनी है जो धीरे धीरे आपके दिन और आपकी सोच को नियंत्रित करने लगती है। हमारे आसपास के लोग भी इसी से गुजरते हैं। ऑफिस में काम का दबाव, स्कूल या कॉलेज की टेंशन, पैसे की चिंता, रिश्तों में असमंजस, ये सभी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। कई बार लगता है कि चिंता हमारे दिमाग का स्थायी साथी बन चुकी है। लेकिन क्या यह सच में जरूरी है? क्या यह बेचैनी हमारी जिंदगी को सच में बेहतर बना रही है या बस हमें थका रही है? जिड्डू कृष्णमूर्ति कहते थे कि हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि जीवन में चुनौतियां हैं, बल्कि यह है कि हम अपनी मानसिक प्रतिक्रिया को समझते नहीं। हमारा मन अतीत और भविष्य में फंस जाता है। हम या तो किसी गलती को लेकर पछताते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में डरते हैं, लेकिन वर्तमान क्षण को जीने का तरीका हमें बहुत कम पता है। सोचिए, आप किसी पार्क में अकेले बैठे हैं। चारों तरफ हरी भरी पेड़ पौधों की छांव है, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है, लेकिन आपका मन अभी भी अपने कमरे की टेबल, अधूरी रिपोर्ट या कल की मीटिंग में उलझा हुआ है। क्या यह अजीब नहीं है कि आप भौतिक रूप से वहीं मौजूद हैं, पर मानसिक रूप से कहीं और फंसे हुए हैं? कृष्णमूर्ति कहते थे कि यह मानसिक अस्थिरता ही चिंता की जड़ है। हम अक्सर समाधान की तलाश में भागते हैं। कोई किताब पढ़ते हैं, कोई मेडिटेशन करने की कोशिश करता है, कोई योगा करता है, लेकिन कई बार यह सब सिर्फ अस्थायी राहत देता है, क्योंकि असली बदलाव तभी आता है जब हम अपने मन के काम करने के तरीके को समझते हैं, उसे नियंत्रित करने या दबाने की कोशिश किए बिना। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। कार का हॉर्न बज रहा है, लोग इधर उधर गुस्से में हैं, आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, हाथ पसीने से भीग रहे हैं। इस स्थिति में दो विकल्प हैं। आप गुस्से और चिंता में फंसकर अपनी ऊर्जा खत्म कर देते हैं, या आप अपने सांस पर ध्यान देते हुए स्थिति को स्वीकार करते हैं। पहला विकल्प मानसिक और शारीरिक थकावट लाता है। दूसरा विकल्प थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह आपको अंदर से शांत कर देता है। कृष्णमूर्ति की एक बहुत प्रसिद्ध बात है, शांति को खोजने की कोशिश मत करो, समझो कि बेचैनी कहां से आती है। यानी जब हम अपने मन की प्रक्रिया को समझते हैं, उसकी कोशिशों और प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, तभी बेचैनी अपने आप कम होने लगती है। यह किसी जादू जैसा नहीं है, यह एक गहरी जागरूकता है जो अनुभव और समझ के माध्यम से आती है। और यह सिर्फ दर्शन नहीं है, आधुनिक विज्ञान भी यही बताता है। जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में हुए अध्ययन बताते हैं कि जब लोग अपनी चिंता और तनाव को स्वीकारते हैं और उसके स्रोत को समझते हैं, तो उनका मानसिक दबाव और शारीरिक तनाव दोनों कम हो जाते हैं। यानी जब हम अपने मन की गतिविधियों को बिना किसी दबाव के देखते हैं, हम अंदर से हल्कापन महसूस करते हैं। आज मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या आप भी अपने मन के उस तूफान को महसूस करते हैं? क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ आपके सोचने का तरीका है और इसे बदलना संभव है? अगर हां, तो आगे हम इसी पर ध्यान देंगे कि कैसे इस बेचैनी को समझकर, स्वीकार करके और उसे नियंत्रित किए बिना हम असली शांति पा सकते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन याद रखिए, यह कोई अल्पकालिक उपाय नहीं है। यह एक ऐसी समझ है जो आपके पूरे जीवन के दृष्टिकोण को बदल सकती है। जब आप अपने मन की वास्तविक प्रकृति को देखना शुरू करेंगे, तभी आप महसूस करेंगे कि बेचैनी सिर्फ एक सोच का पैटर्न है और आप उसे बदल सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा को साथ शुरू करते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे अपने मन को शांत कर सकते हैं और कैसे जिड्डू कृष्णमूर्ति की प्राचीन लेकिन अमूल्य बुद्धिमत्ता हमारी आज की जिंदगी में भी उतनी ही प्रभावी हो सकती है। हम अक्सर अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं। सोचिए, सुबह का समय है और आपको ऑफिस जाने का दबाव है।
सड़क पर ट्रैफिक जाम, मन में मीटिंग की चिंता, ईमेल और प्रोजेक्ट्स का भारी बोझ। आपको लगता है कि अगर आप आज सब कुछ समय पर पूरा नहीं करेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। मन की यह बेचैनी धीरे धीरे आपकी पूरे दिन की ऊर्जा चुरा लेती है। यह सिर्फ ऑफिस की टेंशन नहीं है, घर पर भी स्थिति वैसी ही हो सकती है। शादीशुदा जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, बच्चों की पढ़ाई या उनकी भविष्य की चिंता। हर ओर से दबाव महसूस होता है और हम खुद को लगातार दोषी मानते हैं, जैसे कि हम पर्याप्त नहीं हैं, हम सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। सोचिए, यह स्थिति कितनी आम है। हम सब कभी न कभी इस बेचैनी का सामना करते हैं। कभी हमारे मन में डर होता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो कभी यह चिंता होती है कि क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूं। और यही सवाल हमें नींद नहीं लेने देते, हमें थका देते हैं और धीरे धीरे हमारी खुशियों को भी चुरा लेते हैं। लेकिन यहां एक और चीज समझना जरूरी है। जैसे कृष्णमूर्ति कहते थे, चिंता का स्रोत बाहर की परिस्थितियां नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर के विचार और सोचने के तरीके से उत्पन्न होती है। जब हम किसी स्थिति को लेकर लगातार सोचते हैं, संभावित परिणामों को दिमाग में लेकर डरते हैं, तभी बेचैनी जन्म लेती है। वास्तव में बाहर की परिस्थितियां अक्सर उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी हमारी मानसिक प्रतिक्रिया। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप सुपरमार्केट में हैं। आप कुछ खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं और अचानक लाइन बहुत लंबी हो जाती है। आपका मन तुरंत गुस्से और चिंता में फंस जाता है। आप सोचते हैं, कितना समय खराब हो जाएगा, लोग मुझे देखेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन अगर आप अपनी सोच को थोड़ा पीछे हटकर देखें तो यह सिर्फ एक स्थिति है। आपकी बेचैनी इस लाइन की लंबाई की वजह से नहीं है, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया और आपके मन की व्याख्या की वजह से है। यह वही मुख्य बात है जिसे कृष्णमूर्ति कहते हैं, समस्या वही नहीं है जो सामने है, समस्या वही है जो मन में है। यानी बेचैनी और तनाव बाहर नहीं, आपके भीतर पैदा होते हैं। और इसे समझने का पहला कदम है अपनी भावनाओं को महसूस करना और स्वीकार करना। एक और उदाहरण लेते हैं, रिलेशनशिप या दोस्ती में। कभी किसी दोस्त से बात ठीक से नहीं हुई और आप परेशान हो जाते हैं। आप बार बार सोचते हैं कि उन्होंने क्या कहा, क्या सोच रहे होंगे। ये चिंता, ये बेचैनी किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से नहीं है। ये आपके मन की आदत है, सोचते रहना, संभावित परिणामों के बारे में डरना और खुद को तनाव देना। जिज्ञासा रखने वाली बात यह है कि जब हम इस बेचैनी को रोकने या दबाने की कोशिश करते हैं तो यह और बढ़ जाती है। कृष्णमूर्ति का कहना है, जब आप बेचैनी को महसूस करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं बिना प्रतिरोध के, तभी असली शांति आती है। जैसे कोई गहरा पानी है जिस पर आप लगातार कूदते हैं और कोशिश करते हैं कि सतह पर रहें, आप थक जाते हैं। लेकिन अगर आप पानी को महसूस करते हैं, उसकी धारा को समझते हैं, तो आप खुद ब खुद संतुलित हो जाते हैं। और यह सिर्फ दर्शन नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी काम करता है। जब आप सुबह उठते हैं और अपने मन को पूरी तरह से महसूस करते हैं कि मैं चिंतित हूं, मेरा मन बेचैन है, बिना खुद को दोषी ठहराए, तो आप धीरे धीरे उस बेचैनी को नियंत्रित करने लगते हैं। आप महसूस करते हैं कि चिंता केवल एक सोच का पैटर्न है और आप उसे बदल सकते हैं। सोचिए, यदि हम इस समझ के साथ हर दिन अपने छोटे छोटे तनावों और बेचैनी को देखते हैं, तो यह हमारे जीवन को कितना हल्का और शांत बना सकता है। छोटी छोटी परेशानियां हमें अब इतना नहीं घेरती। हम अपने मन की प्रतिक्रियाओं को समझकर, उन्हें स्वीकार कर, धीरे धीरे भीतर से मजबूत और शांत बनते हैं। तो अगली बार जब आप महसूस करें कि आपका मन बेचैन है, कि डर और चिंता आपको घेर रहे हैं, बस एक कदम पीछे हटाइए। स्वयं से पूछिए, क्या यह बेचैनी वास्तव में बाहर की परिस्थिति की वजह से है या मेरे सोचने के तरीके की वजह से? यह सरल सवाल ही आपके मन में बदलाव की शुरुआत कर सकता है। जब हम रोजमर्रा की छोटी छोटी परिस्थितियों में अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं को समझते हैं, तो धीरे धीरे बड़ी बेचैनी भी कम होने लगती है। और यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, अपने मन को देखना, समझना और स्वीकार करना। हम अक्सर जीवन में बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली समझ वह होती है जो अनुभव के माध्यम से आती है। और इसके लिए एक छोटी सी कहानी
बहुत मददगार हो सकती है। एक बार एक युवक जिड्डू कृष्णमूर्ति के पास आया। उसका चेहरा चिंताओं और बेचैनी से भरा हुआ था। उसने कृष्णमूर्ति से कहा, गुरुजी, मैं हर समय चिंता में रहता हूं। मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मैं हर निर्णय को लेकर घबरा जाता हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपनी बेचैनी से कैसे मुक्त हो सकता हूं। कृष्णमूर्ति ने कुछ समय तक उसे देखा। एक शांत मुस्कान उनके चेहरे पर थी। फिर उन्होंने कहा, तुम शांति की तलाश में भटक रहे हो, लेकिन शांति बाहर नहीं है और न ही इसे ढूंढा जा सकता है। यह वही है जो तुम्हारे भीतर बिना ढूंढे आता है। युवक थोड़ी देर के लिए चुप रहा। फिर उसने पूछा, लेकिन गुरुजी, बिना खोजे यह कैसे आएगी? मैं हर समय बेचैनी में फंसा हूं। मैं कुछ भी ठीक से नहीं सोच पाता। कृष्णमूर्ति ने धीरे से कहा, देखो, तुम बेचैनी को बदलने की कोशिश कर रहे हो। तुम उसे दबाना चाहते हो, उसे मिटाना चाहते हो। पर जब तुम बेचैनी को महसूस करते हो, उसे देखो, समझो और उसे स्वीकार कर लो, तभी असली शांति तुम्हारे पास आएगी। जब तुम इसे नियंत्रित करने या बदलने की कोशिश छोड़ देते हो, तब तुम्हारा मन खुद ब खुद शांत होने लगता है। सोचिए, यह कितनी गहरी बात है। हम अक्सर बेचैनी और चिंता को अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि इसे मिटाने की कोशिश ही हमारी बेचैनी को और बढ़ाती है। जब हम बेचैनी को अनुभव करते हैं, उसे समझते हैं और बिना किसी विरोध के स्वीकार करते हैं, तभी मन में शांति का अनुभव होता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमारी जिंदगी की परेशानियां बाहरी परिस्थितियों में नहीं हैं। हमारे भीतर की प्रतिक्रियाएं, हमारी सोच और हमारी आदतें ही असली कारण हैं। जैसे युवक अपने डर और चिंता को बाहर की चीज मानकर परेशान था, वैसे ही हम भी अक्सर अपने मन की गतिविधियों को समझने की बजाय उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप बारिश में बिना छत के बाहर हैं। आप भीग रहे हैं, ठंड महसूस कर रहे हैं और आपके कपड़े गीले हो रहे हैं। आप दो तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। पहला, आप गुस्सा, चिंता और बेचैनी में फंस जाए। दूसरा, आप स्थिति को स्वीकार करें, बारिश का अनुभव करें, पानी की बूंदों को महसूस करें, ठंड को महसूस करें। पहले विकल्प में आपको सिर्फ अस्वस्थता और तनाव मिलेगा। दूसरे विकल्प में अनुभव का आनंद या कम से कम मानसिक शांति। कृष्णमूर्ति की बात यही सिखाती है, चिंता को समझना, उसे अनुभव करना और उसे स्वीकार करना दबाने या नियंत्रित करने से ज्यादा असरदार है। युवक ने यह सीखा कि शांति ढूंढने का प्रयास न करना ही शांति की शुरुआत है, और यह सिर्फ दर्शन नहीं है। जीवन में हम सभी ने ऐसे पल महसूस किए हैं जब केवल स्वीकार करना ही सबसे बड़ा बदलाव लेकर आया। शादीशुदा जिंदगी में, ऑफिस में, दोस्तों या परिवार के साथ, जब हमने अपनी चिंता और बेचैनी को देखा, महसूस किया और स्वीकार किया, तभी हम अंदर से हल्के महसूस करने लगे। यह प्रक्रिया हमें यह समझाती है कि हमारी मानसिक स्थिति हमारी सोच और समझ पर निर्भर करती है, न कि बाहरी घटनाओं पर। इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बेचैनी से मुक्ति का तरीका ढूंढना नहीं है। इसके लिए जरूरी है मन की प्रक्रियाओं को समझना, उसे स्वीकार करना और उसकी वास्तविकता को देखना। जैसे कृष्णमूर्ति ने कहा, तुम शांति को खोजते रहोगे, लेकिन शांति वही है जो बिना खोजे आती है। अब आप खुद से पूछिए, कितनी बार आप बेचैनी को मिटाने की कोशिश करते हैं बजाय इसे समझे? कितनी बार आप खुद को दोष देते हैं बजाय अपने मन की प्रक्रिया को देखने के? इस कहानी का संदेश यही है कि बदलाव तभी शुरू होता है जब हम अपनी बेचैनी और चिंता को समझना शुरू करते हैं। तो अगली बार जब आप बेचैन महसूस करें, डरें या घबराएं, बस एक पल के लिए रुकिए, अपने मन को देखिए, अपनी भावनाओं को महसूस कीजिए और उन्हें स्वीकार कीजिए। यही पहला और सबसे अहम कदम है उस असली शांति की ओर जो हर व्यक्ति की जिंदगी में संभव है। जब हम अपनी बेचैनी और चिंता को समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है सटीक तरीका अपनाना। जिड्डू कृष्णमूर्ति की बुद्धिमत्ता हमें यह बताती है कि इसे तुरंत मिटाने की कोशिश मत करें। इसके बजाय इसे छोटे छोटे चरणों में देखें, अनुभव करें और धीरे धीरे अपने मन में शांति लाएं। पहला कदम है शारीरिक जागरूकता। सोचिए, आप अपने मन में बेचैनी महसूस कर रहे हैं।
आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, हाथ पसीने से भीग रहे हैं, सांसें तेज और अनियमित हैं। सबसे पहले अपने शरीर को महसूस करें। धीमे गहरे सांस लें, सांस पर ध्यान दें। जब आप यह करते हैं तो आप शरीर और मन के बीच का पहला पुल बना रहे हैं। शरीर की यह जागरूकता हमें याद दिलाती है कि बेचैनी केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक अनुभव भी है। हमारे शरीर की प्रतिक्रिया, दिल की धड़कन, सांस की रफ्तार, मांसपेशियों का तनाव, मन की बेचैनी का प्रतिबिंब होती है। जैसे ही हम इसे महसूस करते हैं, हम उसे नियंत्रित करने की बजाय उसे स्वीकार करते हैं, और यही पहला छोटा लेकिन बहुत असरदार कदम है। दूसरा कदम है मन की प्रक्रियाओं को समझना। हम अक्सर सोचते हैं कि चिंता बाहर की परिस्थितियों से आती है, काम का दबाव, ट्रैफिक, रिश्तों की समस्या, लेकिन असली कारण यह है कि हमारा मन उन परिस्थितियों पर लगातार प्रतिक्रिया करता है। जैसे किसी ट्रैफिक जाम में फंसना, आप उस स्थिति से परेशान हैं, लेकिन बेचैनी का असली स्रोत आपका मन है। मन इस स्थिति को लेकर अनुमान लगाता है, परिणाम सोचता है और डर पैदा करता है। तो अगली बार जब आप बेचैन महसूस करें, खुद से पूछिए, क्या यह स्थिति वास्तव में मुझे परेशान कर रही है या मेरे विचार मुझे परेशान कर रहे हैं? यह सवाल आपका मन धीरे धीरे शांत करना शुरू कर देता है। जैसे ही आप इसे समझते हैं, बेचैनी अपने आप कम होने लगती है। तीसरा कदम है भावनाओं को स्वीकार करना। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप बेचैनी को महसूस करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, बिना उसे दबाए या बदलने की कोशिश किए, तब असली शांति आती है। यह स्वीकार्यता कठिन लग सकती है, क्योंकि हम अपनी भावनाओं को अक्सर गलत मानते हैं, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप अपनी बेचैनी को महसूस करें, उसका विरोध न करें और उसे सिर्फ देखने की कला सीखें। कल्पना कीजिए, आप बारिश में हैं, आप भीग रहे हैं, ठंड लग रही है और मन बेचैन है। आप दो तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। एक, आप गुस्से और चिंता में फंस जाएं। दूसरा, आप स्थिति को स्वीकार करें, बारिश की बूंदों को महसूस करें, ठंड को अनुभव करें। पहले विकल्प में तनाव बढ़ेगा, दूसरे विकल्प में एक तरह की आंतरिक शांति अनुभव होती है। चौथा कदम है गहरी समझ और जागरूकता। जब हम अपने मन की प्रक्रियाओं को देखना और स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब हम यह समझ पाते हैं कि बेचैनी केवल एक पैटर्न है, यह अस्थायी है, यह हमेशा हमारे साथ नहीं रहती। जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन की प्रक्रिया को देखना ही असली जागरूकता है। इस चरण में हम विरोधाभास भी देख सकते हैं। जितनी अधिक हम शांति की तलाश करते हैं, उतनी ही यह दूर हो जाती है। लेकिन जब हम बेचैनी को स्वीकार कर लेते हैं, बिना ढूंढे या बदलने की कोशिश किए, वही शांति अपने आप आती है। यह विरोधाभास ही हमें यह सिखाता है कि मानसिक नियंत्रण से ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वीकार करना और समझना। एक और महत्वपूर्ण बात, यह प्रक्रिया केवल एक बार की नहीं है, यह हर दिन, हर स्थिति में अभ्यास मांगती है। जब आप छोटे छोटे पल, जैसे ट्रैफिक जाम, ऑफिस की टेंशन या किसी रिश्ते की परेशानी में यह अभ्यास करते हैं, आपका मन धीरे धीरे ज्यादा स्थिर और शांत हो जाता है। तो संक्षेप में, पहला कदम है शारीरिक जागरूकता, दूसरा है मन की प्रक्रियाओं को समझना, तीसरा है भावनाओं को स्वीकार करना और चौथा है गहरी समझ और जागरूकता। इन कदमों को अपनाकर हम बेचैनी और चिंता को अनुभव करने, समझने और अपने जीवन से उसे धीरे धीरे कम करने लगते हैं। याद रखिए, यह कोई जादू नहीं है, यह अनुभव और समझ का रास्ता है। जैसे ही आप इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं, आप पाएंगे कि आपकी सोच शांत और स्पष्ट होती जा रही है। छोटी छोटी परेशानियां अब इतनी भारी नहीं लगती। आपकी आंतरिक दुनिया स्थिर और संतुलित बनने लगती है। और यही वह शक्ति है जो जिड्डू कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं से मिलती है। मन को देखो, समझो और स्वीकार करो, बिना उसे दबाए या बदलने की कोशिश किए। यही असली शांति की कुंजी है। हम अब एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प बात पर पहुंच रहे हैं, विरोधाभास या पैराडॉक्स। कृष्णमूर्ति और कई अन्य विचारक यही बताते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयां अक्सर विरोधाभासों में छिपी होती हैं, और बेचैनी और शांति के मामले में भी यही सच है। सोचिए, हम शांति की तलाश में हर समय भागते रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ते हैं, तकनीक और अभ्यास अपनाते हैं, लेकिन
जितना ज्यादा हम शांति को ढूंढते हैं उतनी ही यह दूर हो जाती है। जैसे रोशनी के पीछे दौड़ते समय वह हमेशा हाथ से दूर लगती है। यह विरोधाभास हमें चौंकाता है, क्योंकि हमारी सामान्य सोच यही कहती है कि अगर मैं ज्यादा प्रयास करूंगा तो शांति मिलेगी। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं यह प्रयास ही बाधा बन जाता है। विरोधाभास को समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी कमरे में बैठे हैं और आप शांति महसूस करना चाहते हैं। आप खुद को मैं शांत रहूंगा कहते हैं, लेकिन जितनी अधिक आप इसे पाने की कोशिश करते हैं आपका मन उतना ही बेचैन होता जाता है। अब दूसरी स्थिति सोचिए, आप बस बैठते हैं, अपनी बेचैनी, अपने डर और बेचैनी को महसूस करते हैं। आप इसे स्वीकार करते हैं, आप इसे दबाने या बदलने की कोशिश नहीं करते। अचानक शांति अपने आप आती है। यह विरोधाभास हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। कभी कभी छोड़ना, स्वीकार करना और समझना ही जीत है। जितना हम नियंत्रित करने और ढूंढने की कोशिश करते हैं उतना ही तनाव बढ़ता है। लेकिन जब हम स्थिति को ऐसे ही महसूस करते हैं, जब हम बेचैनी को अनुभव और समझते हैं, तब एक तरह की गहरी स्थायी शांति अपने आप प्रकट होती है। इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी पहाड़ की चोटी पर हैं। नीचे का रास्ता खतरों और कठिनाइयों से भरा है। आप डरते हैं, आपका मन बेचैन है। यदि आप डर को मिटाने या दबाने की कोशिश करेंगे तो डर और बढ़ जाएगा। लेकिन यदि आप उसे महसूस करेंगे, स्वीकार करेंगे और सचेत रहेंगे, तब डर खुद ब खुद हल्का होने लगता है और आप चोटी तक पहुंचने का रास्ता साफ महसूस करेंगे। विरोधाभास केवल हमारे सोचने के तरीके को चुनौती नहीं देता, बल्कि यह हमें अंदर की गहराई तक ले जाता है। जैसे अंधेरे में जब हम रोशनी खोजते हैं, यह दूर हो जाती है, लेकिन जब हम अंधेरे को स्वीकार करते हैं, उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं, तभी हमारी आंखों में रोशनी की क्षमता जागती है और हम चीजें स्पष्ट देख पाते हैं। कृष्णमूर्ति का विरोधाभास यह भी सिखाता है, शांति को पाने की इच्छा शांति को रोकती है। अधिक प्रयास करने की जगह समझने और अनुभव करने की कला सीखें। जब आप बेचैनी को नियंत्रित करने की बजाय उसे समझेंगे, तभी आपका मन वास्तविक रूप से शांत होगा। एक और गहरी बात, यह विरोधाभास हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी काम करता है। जब हम ऑफिस में तनाव महसूस करते हैं, किसी रिश्ते में डर या असुरक्षा महसूस करते हैं और हम तुरंत समाधान खोजने या बेचैनी को दबाने की कोशिश करते हैं, तो स्थिति और जटिल हो जाती है। लेकिन अगर हम बस स्थिति को महसूस करें, बेचैनी को स्वीकार करें और अपने विचारों और भावनाओं को समझें, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और समाधान अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। इस विरोधाभास का अनुभव करने से हमें यह समझ आता है कि जीवन में कई बार उलझन और शांति साथ साथ मौजूद हो सकते हैं। जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब हम विरोधाभास को समझते हैं तभी हमारी समझ गहरी होती है। छोटे विरोधाभास जैसे बेचैनी और शांति के बीच का फर्क हमें यह दिखाते हैं कि प्रयास और समझ में फर्क है। हमारा मन हमेशा विरोधाभासों के माध्यम से हमें सीखने का अवसर देता है। तो अगली बार जब आप बेचैन महसूस करें या डर और चिंता से घिरे हों, याद रखिए, शांति को खोजने की कोशिश मत कीजिए। बजाय इसके बेचैनी को महसूस कीजिए, उसे समझिए और उसे स्वीकार कीजिए। विरोधाभास में ही सच्चाई है और यही विरोधाभास हमें गहरी शांति तक पहुंचाता है। और यही वह जादुई लेकिन सरल तरीका है जिसे समझकर हम अपनी मानसिक बेचैनी को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। जब हम विरोधाभास को अपनाते हैं, समझते हैं और स्वीकार करते हैं, तो अंदर से एक स्थायी शांति का अनुभव हमारे जीवन में आने लगता है। जब हम बात करते हैं बेचैनी और शांति की, तो केवल दर्शन या कहानियां ही काफी नहीं होती। हमें यह भी समझना जरूरी है कि यह विचार वैज्ञानिक रूप से भी समर्थित हैं। जिड्डू कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देती, ये हमारे मन और शरीर के काम करने के तरीके को भी स्पष्ट करती हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में भी यही सिद्धांत पाया गया है। अनुसंधान बताते हैं कि जब लोग अपनी चिंता और तनाव को दबाने या नियंत्रित करने की बजाय स्वीकार करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो उनका मानसिक दबाव और शारीरिक तनाव दोनों कम हो जाते हैं। एक अध्ययन में
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह पाया कि माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस तकनीकें अपनाने वाले लोग अपने दैनिक जीवन में चिंता और बेचैनी को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाते हैं। जब वे अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं बिना उन्हें दबाए या बदलने की कोशिश किए, तो उनका दिमाग शांत और स्पष्ट हो जाता है। दिल की धड़कन, रक्तचाप और नींद के पैटर्न भी स्थिर हो जाते हैं। यानी विज्ञान भी यह प्रमाणित करता है कि कृष्णमूर्ति की बातें केवल विचार नहीं हैं, बल्कि वास्तविक अनुभव और परिणाम हैं। आइए इसे रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आप किसी कठिन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आपका मन तनाव और चिंता में फंसा हुआ है। यदि आप केवल समाधान खोजने और बेचैनी को दबाने की कोशिश करेंगे तो दिमाग और शरीर दोनों थक जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने तनाव को महसूस करेंगे, यह समझेंगे कि यह केवल मन की प्रतिक्रिया है और इसे स्वीकार करेंगे, तो आप अधिक स्पष्ट सोच पाएंगे और आपके निर्णय अधिक संतुलित होंगे। कृष्णमूर्ति के शिक्षण और आधुनिक विज्ञान का यह मेल हमें यह दिखाता है कि बेचैनी को समझने और स्वीकार करने का तरीका केवल आध्यात्मिक नहीं है, यह व्यावहारिक है, वास्तविक जीवन में लागू करने योग्य है और लंबे समय तक मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करता है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी रिश्तों में परेशान है। वह दोस्त या साथी के व्यवहार से घबराया हुआ है। यदि वह अपनी चिंता को दबाएगा, गुस्से में फंसेगा या तुरंत समाधान खोजेगा, तो तनाव और बढ़ेगा। लेकिन यदि वह अपनी बेचैनी को महसूस करता है, समझता है कि यह उसके मन की प्रतिक्रिया है और इसे स्वीकार करता है, तो रिश्तों में भी स्पष्टता और शांति आ सकती है। यानी बेचैनी को समझना और स्वीकार करना वास्तविक जीवन में भी तुरंत परिणाम ला सकता है। जिज्ञासा की बात यह है कि यह तरीका हर किसी के लिए अलग अलग रूप में काम करता है। कुछ लोग इसे सांस के अभ्यास से अपनाते हैं, कुछ लोग ध्यान और माइंडफुलनेस के जरिए, तो कुछ लोग सिर्फ अपने भावनाओं को स्वीकार करके अनुभव करते हैं। लेकिन मूल बात हमेशा वही रहती है, बेचैनी को दबाने की कोशिश न करें, उसे समझें और स्वीकार करें। यहां एक और गहरी बात है। जब हम इस समझ को अपनाते हैं तो हम धीरे धीरे यह भी सीखते हैं कि बेचैनी स्थायी नहीं होती। यह केवल एक क्षणिक अनुभव है, एक पैटर्न है जो हमारी सोच से उत्पन्न होता है। जैसे ही हम इसे समझते हैं और स्वीकार करते हैं, हमारा मन स्वतः हल्का और शांत हो जाता है। कृष्णमूर्ति ने यह भी कहा था, शांति ढूंढना नहीं, समझना है। और यही आधुनिक शोध भी साबित करता है। जब हम अपने मन की गतिविधियों को जागरूकता के साथ देखते हैं, तो हम केवल तनाव और बेचैनी से मुक्त नहीं होते, बल्कि हमारी सोच स्पष्ट और हमारी निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत हो जाती है। तो संक्षेप में, केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी यही दिखाता है। बेचैनी को महसूस करना, समझना और स्वीकार करना असली मानसिक शांति की कुंजी है। यह तरीका हर व्यक्ति की जिंदगी में लागू हो सकता है, चाहे वह ऑफिस में हो, रिश्तों में हो या रोजमर्रा की जीवन की चुनौतियों में। इस तथ्य और अनुसंधान के साथ हम यह समझ सकते हैं कि कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं केवल विचार नहीं, बल्कि आज के जीवन में वास्तविक रूप से काम करने वाली गहन समझ हैं, और यही समझ हमें जीवन में स्थायी शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। अब जब हमने समझ लिया कि बेचैनी क्या है, यह क्यों उत्पन्न होती है और इसे समझने और स्वीकार करने का महत्व क्या है, तो आइए इसे संक्षेप में जोड़ते हैं और एक साफ रास्ता देखें जिसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर असली शांति पा सकते हैं। सबसे पहले याद रखिए, बेचैनी को दबाने की कोशिश मत कीजिए। यह एक सामान्य प्रवृत्ति है कि जैसे ही हम डर या चिंता महसूस करते हैं, हम तुरंत उसे मिटाने या नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप बेचैनी को महसूस करते हैं, उसे समझते हैं और बिना विरोध के स्वीकार करते हैं, तभी असली शांति आती है। यह एकदम सरल लग सकता है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत गहरी है। कल्पना कीजिए, आप किसी बड़ी सड़क पर हैं, चारों ओर ट्रैफिक है, हॉर्न बज रहे हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। यदि आप गुस्से और चिंता में फंस जाएं, तो आपका दिन खराब हो जाएगा। लेकिन यदि आप इस स्थिति को महसूस करें,
अपने मन की प्रतिक्रिया को देखें, उसे स्वीकार करें, तो आपका मन खुद ब खुद शांत होने लगता है। इसी तरह रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियां भी, कार में फंसी ट्रैफिक, अधूरी रिपोर्ट, रिश्तों की असमंजस, जब आप उन्हें महसूस करते हैं और समझते हैं तो आपका मानसिक बोझ धीरे धीरे हल्का हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, आपकी आंतरिक दुनिया आपकी बाहरी दुनिया से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है। हमारे विचार, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारी आदतें, ये ही बेचैनी पैदा करती हैं। और जब हम इसे समझते हैं और स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन में स्थायी शांति और स्पष्टता ला सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कितनी बार आप अपने मन की बेचैनी को दबाने की कोशिश करते हैं, बजाय इसे समझे? कितनी बार आप खुद को दोषी मानते हैं, डरते हैं या चिंतित रहते हैं, बजाय इसके कि आप अपने मन की प्रक्रियाओं को देखें और स्वीकार करें? इस सवाल का उत्तर ही आपके लिए पहला कदम हो सकता है। याद रखिए, बेचैनी केवल एक पैटर्न है, स्थायी नहीं। जैसे ही आप इसे समझना और स्वीकार करना शुरू करते हैं, आपका मन धीरे धीरे हल्का, स्थिर और शांत हो जाता है। छोटी छोटी परेशानियां अब इतनी भारी नहीं लगती और आप अपने जीवन के हर अनुभव को अधिक स्पष्ट और जागरूक होकर जीने लगते हैं। तो आज मैं आपसे चुनौती देता हूं, अगली बार जब भी आप बेचैन महसूस करें, डरें या घबराएं, बस एक पल के लिए रुकिए, अपने मन को देखें, अपनी भावनाओं को महसूस करें और उन्हें स्वीकार कीजिए। जितना अधिक आप इसे अभ्यास करेंगे, उतनी ही आपकी मानसिक स्थिरता मजबूत होगी। यह सरल और शक्तिशाली अभ्यास आपको यह सिखाएगा कि असली शांति ढूंढने की नहीं, समझने और महसूस करने की कला है। जैसे जैसे आप इसे रोजमर्रा के जीवन में अपनाएंगे, आप पाएंगे कि आपकी सोच साफ होती जा रही है, आपके निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं और आपकी आंतरिक दुनिया अधिक संतुलित और शांत होती जा रही है। और अंत में मैं आपसे आग्रह करता हूं, यदि यह वीडियो और यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट में अपने अनुभव साझा कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही साधन है जो हमें एक दूसरे की सीख से जोड़ते हैं और इस समझ को और गहरा करते हैं। याद रखिए, बेचैनी को बदलना या दबाना नहीं, उसे समझना और स्वीकार करना ही असली शांति की कुंजी है। आज से यह अभ्यास शुरू कीजिए, अपने मन को देखिए और महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन कम बेचैन है, आपका जीवन अधिक स्पष्ट है और आपकी आंतरिक दुनिया शांत और स्थिर हो गई है। शांति सिर्फ खोजने से नहीं, समझने से आती है और यही कृष्णमूर्ति की सबसे बड़ी सीख है, जो आज भी हर उम्र और हर परिस्थिति में उतनी ही प्रभावी है।